नमस्कार दोस्तों। आखिर आतंकवादी 27-28 लोगों का कत्ल करने के बाद पहलगाम से उन जंगलों में कहाँ गायब होते चले जा रहे हैं। पिछले 7 दिनों से अपनी आर्मी उन्हें ढूंढने में लगी हुई है। केवल जंगलों में ही उनको नहीं ढूंढा जा रहा, वहाँ के स्थानीय निवासी उनके घरों में भी उनको ढूंढा जा रहा है, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं है। आखिर वो गए कहाँ? एक सुई को जिस तरह से ढूंढने की कोशिश करता है कोई व्यक्ति, उस तरह से पूरी आर्मी का ड्रोन सिस्टम, कैमरे पूरे जंगलों में छाए हुए लगे हुए हैं, फिर भी उनको कहीं भी अता पता नहीं है। आखिर ये लोगों को, जो आतंकवादी आए थे, उन आतंकवादियों को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? गए तो गए कहाँ? ये एक बड़ा ही जटिल प्रश्न बनता चला जा रहा है। आर्मी के ड्रोन में कभी कभी उन्हें जंगलों में भी देखा जा रहा है कि वो इस जगह पे बैठे हुए थे, यहाँ पे वो खाना खाए, लेकिन फिर वो चले कहाँ गए? जब तक आर्मी वहाँ तक पहुँचती है, वो वहाँ से उस जगह को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, फिर से गायब हो जाते हैं। पिछले 7 दिनों से चोर पुलिस का खेल अभी तक चलता ही चला जा रहा है। क्या ये लोग जो आतंकवादी थे, क्या वाकई पाकिस्तानी थे, जिन्हें जंगलों के रास्तों का भी इतना भारी भरकम तरीके से ये पता था कि हम जंगल में भी कहाँ कहाँ पे छुप करके आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे? या उनके साथ कोई स्थानीय निवासी है जो उन्हें रास्ता दिखाते हुए अपने साथ पिछले 7 दिनों से लिए चला जा रहा है? यदि जैसा पिछले 7 दिनों से हो रहा है, उन आतंकवादियों के साथ निश्चित ही वहाँ के स्थानीय निवासी मिले हुए हैं। उन स्थानीय निवासियों के कारण ही वो आज तक आर्मी की पहुंच से दूर है। मैं देश के प्रधानमंत्री और अपनी सेना से कहना चाहूँगा कि वहाँ के स्थानीय निवासियों को पूरी जांच पड़ताल की जाए और उनसे पूछा जाए, जहाँ भी संदिग्ध गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, उन सब को हैंडल करके समाप्त किया जाए। जो स्थानीय निवासी जिसके घर असला बारूद या हथियार बरामद होता है, उन स्थानीय निवासियों को आतंकवादी घोषित करके जेल में डाला जाए या गोली मार दी जाए या उनके घर को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कायराना हमला जो भारतवर्ष के आम नागरिक निहत्थे नागरिकों पर हुआ है, ये बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध इन आतंकवादियों ने किया है। इन आतंकवादियों ने जो जघन्य अपराध किया था, उस अपराध को करने के बाद भी वो पिछले 7 दिनों से हमारी आंखों में धूल झोंक करके भागते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में उनका कहीं अता पता ही नहीं चल रहा। पहलगाम का पूरा आसपास का क्षेत्र, जंगल पूरा सब कुछ छान मारा, फिर भी कुछ पता ही नहीं कि वो गए कहाँ, हैं कहाँ। आखिर ये कब तक चलेगा? भारत की सरकार को अपनी पुरानी चीज़ें याद करनी होंगी, अपने पुराने चुनावी भाषणों को याद करना होगा, जिनमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद को हम 2 दिन में समाप्त कर देंगे। प्रधानमंत्री के पास इंटेलिजेंस है, प्रधानमंत्री के पास फोर्स है, प्रधानमंत्री के पास पूरा सिस्टम है, फिर भी उस सिस्टम को फेल करके ये आतंकवादी भारतवर्ष में कैसे धस जाते हैं?
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, 2014 में जब आप चुनाव की रैलियों में बोलते थे इन चीज़ों को, तो उस समय ये लगता था वाकई कोई शेर है जो इस आतंकवाद को ही नहीं, भारतवर्ष को भी नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। लेकिन ये आतंकवादी पिछले 7 दिनों से और अब तक पहलगाम हमला, सोते हुए जवानों पर हमला और अब निहत्थे आम नागरिकों पर हमला होना, बहुत ही निंदनीय कृत्य। किस तरह से इन आतंकवादियों ने अकेले अपने दम पर भारतवर्ष की धरती पर आकर किया, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और प्रश्न चिन्ह इसलिए है कि वहाँ के आम नागरिक, आम जन, जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उन स्थानीय निवासियों के सहायता के बगैर इसको करना नामुमकिन है, क्योंकि पिछले 7 दिनों से वो आज भी लापता चल रहे हैं। और हो सकता है कि उनकी मंशा अभी कुछ और भी हो, जिसे वो पूरा करने की फिराक में लगे हुए हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अब तक जो कुछ भी हुआ है सो तो हुआ है, लेकिन अब इस आतंकवाद को यदि हमें समाप्त करना है तो केवल जहाँ ये आतंकवादी हमला हुआ, जहाँ पर वहाँ के स्थानीय निवासी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों की सघनता से जांच की जाए और उस जांच को आगे बढ़ाते हुए पीओके बॉर्डर तक लेकर के जाया जाए, जिससे कि वहाँ तक जो भी भारत के देशद्रोही गद्दार जिनके घरों में हथियार मिलें, उन सारे गद्दारों को पकड़ा जाए और उनसे पूछताछ की जाए। पूछताछ करने के बाद जो भी तथ्य सामने आए, उन तथ्यों के हिसाब से काम किए जाएं, तभी जाकर के हमें इस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कुछ काम आगे बढ़ेगा। अन्यथा वो भी निकल चुके हमारे हाथों से, जो चारों आतंकवादी इस कार्य को अंजाम तक पहुंचा के गए। मैं भारत सरकार से एक बात और कहूँगा, हमने जिस दिन हम पर आतंकवादी हमला हुआ था, हमें उसी रात पीओके में बने हुए आतंकवादी कैंपों को अपनी वायुसेना द्वारा ख़त्म करा देना चाहिए था। चाहे हमें 10 एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट भेज करके उन सारी जगहों को नेस्तनाबूद कराना था, क्योंकि अब पाकिस्तान तो उन आतंकवादियों को सेफ जोन में पीओके से खाली करा के लेके जा रहा है, दूसरी जगह शिफ्ट कर चुका है। यदि अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें सामने आएंगी और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी देखेगी आकर के, तो वो चीज़ें भी हमारे साथ खड़ी नज़र नहीं आएंगी, वो भी हमारे अपोजिट जाने वाली है। इससे सबसे अच्छा वही वक्त था जिस समय हम पे हमला हुआ, उसी रात हमें अपनी वायुसेना को फ्रीडम दे करके पूरे पीओके के आतंकवादी कैंपों को समाप्त कराने के लिए कार्य सौंप देना चाहिए था कि जाइए और जितने भर आतंकवादी कैंप तुम्हें जहाँ जहाँ हमारे रडार में हैं, उन सबको ख़त्म कर दीजिए। लेकिन हम वो भी नहीं कर पाए। आखिर इस तरह से कब तक चलता रहेगा और इस तरह से कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी? किस तरह से हम आतंकवाद को ख़त्म करेंगे? जब तक पीओके हमारे अधीन नहीं है, तब तक हम इस आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर सकते। और पीओके के बाद जो स्थानीय निवासी इन आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं पैसा लेकर के या किन्हीं अन्य कारणों से, तब तक देशद्रोही लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तब तक इस आतंकवाद का खात्मा कैसे होगा? सबसे पहले इन लोगों को ढूंढा जाए जो देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, उनकी ईमानदारी, उनके ईमान को टटोला जाए और पता किया जाए कि वो कौन कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं और पाकिस्तानी आतंकवादियों का साथ देते हैं।
नमस्कार दोस्तों।